नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई है, लेकिन वो अपने पीछे कई महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ गई। अब धीरे धीरे एक्ट्रेस के सुसाइड से जुड़ी कई और बातें भी सामने आने लगी है। जहां तुनिशा शर्मा के सुसाइड मामले में उनके एक्स बॉयफ्रेंड और टीवी एक्टर श्रीजान खान से मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। श्रीजान को 4 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में कोर्ट में भेज दिया गया था। इस दौरान उन पर कई बड़े और गंभीर आरोप भी लग रहे हैं और कई बातें उनके बारे में भी सामने आ रही है। बताया ये भी जा रहा था कि श्रीजान खान तुनिशा शर्मा पर चीट कर रहे थे। इस बारे में एक्ट्रेस को पता चल गया था और वो इससे बेहद परेशान हो गई थी। अब श्रीजान खान ने इस दावे को झुटला दिया है। श्रीजान बार बार बयान बदल रहा है। अभी तक ब्रेकअप की साफ वजह पता नहीं चल पाई है। अभी तक केस से जुड़े कई लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और इसके साथ ही पुलिस श्रीजान खान को की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता लगाने की कोशिश में है। हालांकि श्रीजान ने ऐसा होने से इनकार किया है, लेकिन पुलिस को उसके बयानों पर यकीन नहीं है। वहीं तुनिशा का फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि उस फोन में पासवर्ड भी लगा है, इसलिए वो खुल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से जो महत्वपूर्ण चीजें पुलिस के हाथ लगनी चाहिए वो नहीं लग पा रही हैं। अब ऐसे में साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से इसका डेटा निकालने की भी कोशिश की जा रही है, जबकि श्रीजान के फोन से डेटा रिट्रीव किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले तुनिशा की मां ने बयान दिया था कि श्रीजान ने उनकी बेटी का इस्तेमाल किया है। उसके कई और लड़कियों के साथ संबंध भी थे। इसी के आधार पर एक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी के हिसाब से अब जांच की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है कि आखिर श्रीजान खान बार बार अपने बयान बदल क्यों रहा है। ऐसे में सवाल यहां पर यह भी उठ जाता है कि तुनिशा के मोबाइल से क्या तुनिशा के सुसाइड के किसी भी तरह से कोई एंगल या कोई राज खुलता हुआ नजर आएगा। क्या श्रीजान तुनिशा को चीट कर रहा था? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, जहां यह मामला भी है कि जिस तरह से श्रीजान खान अपने बयानों को बदल रहा है, ऐसे में क्या यह समझा जा सकता है कि क्या श्रीजान खान शातिर है? तुनिशा शर्मा को अब इंसाफ कैसे मिलेगा, इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कवायद तेज करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरह से मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से लगभग जो यहाँ पर कार्य प्रणाली है उसे आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। श्रीजान से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस दौरान पूछताछ में श्रीजान अपने जिस तरह से बयान बदल रहा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि श्रीजान पहले कई तरह की बातें कह रहा था, जो कि एक दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और करके सामने यहाँ पर आ रही थी। तो ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा था कि श्रीजान कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। लेकिन इस बीच अब श्रीजान खान कल से सिर्फ रोने पे लगा है, जिसकी वजह से यहां पर पुलिस प्रशासन, महिला कांस्टेबल ने जब श्रीजान से बात करनी चाहिए कि आखिर उसके रोने की वजह क्या है, तो श्रीजान चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने अपने रोने की वजह को स्पष्ट नहीं किया, जिसके चलते अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं श्रीजान अब जो चीजें हैं उसे बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही तुनिशा शर्मा की मां ने भी श्रीजान खान पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा और सीधे तौर पर उनका एक बड़ा हमला यहां पर यही था कि श्रीजान उनकी बेटी का इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि तुनिशा शर्मा का इस्तेमाल कर रहा था और इसके साथ ही श्रीजान खान के और भी लड़कियों के साथ अफेयर थे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है मानवी तनेजा, जो कि अभिनेत्री है। बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर मानवी जी आपका। डॉक्टर अमन चौधरी, जो कि मनोचिकित्सक है, सर आपका भी बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। और इसके साथ ही पूर्व डीसीपी दिल्ली से हमारे साथ जीएस अवाना जी जुड़ गए, सर आपका भी बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। और शुरुआत जीएस अवाना जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये मामला लंबे समय से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसे लव जिहाद का एंगल भी दिया जा रहा है। उससे पहले का भी जिक्र किया जाए तो श्रद्धा हत्याकांड मामले से भी इसे जोड़ा जा रहा था, लेकिन इस दौरान श्रीजान जिस तरह से अपने बयानों को बदल रहा है, क्योंकि कल से जो श्रीजान की स्थिति है वो सिर्फ रोने पे लगा है। जब महिला कांस्टेबल से पूछा जाता है कि आखिर रोने की वजह क्या है, तो वो स्पष्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या समझा जाए, किस तरह की मनोस्थिति एक अपराधी की इस दौरान हो जाती है? देखिए, जिस तरह से ये सारी बातें बाहर निकल के आ रही हैं कि श्रीजान अपना जो है स्टेटमेंट बदल रहा है, वो जिद करता है कि मैं उसकी फ्यूनरल में जाऊं और रो रहा है। तो इस तरह के जो अपराधी होते हैं ये बड़ा आम है कि वो इस तरह की करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इन बातों से पुलिस कभी भी गुमराह होती नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तुनिशा का जो फोन है
उसको एग्जामिन अभी हुआ नहीं है, वो खुला नहीं है, ट्रैक नहीं हुआ है जी। तो उसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जिस तरह से इसका और भी कई लड़कियों से संबंध होना बताया जा रहा है और इसमें कई बातें हो सकती हैं, तो पुलिस तो इसको मल्टी डायरेक्शनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कोई पहले से कोई डिसाइड करके कि इसका एक सुसाइड का एंगल है या कोई दूसरा एंगल है, उस तरह की बात नहीं जी। पुलिस तो कई चीजों को लेगी और अगर लव जिहाद का भी एंगल है तो उसको भी एग्जामिन कर रही होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें पता नहीं पड़ती, बाहर छोटी मोटी बातें निकल के आती हैं तफ्तीश के बारे में। अभी तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, कहाँ तक तफ्तीश पहुंची है। और इसमें एक बात मैं और विशेष रूप से कहूँ कि जिस तरह से सारा लग रहा है सीजान का और इसका, तो इसमें जितना पुलिस रिमांड लिया गया है ये काफी नहीं होगा, पुलिस रिमांड बढ़ाना पड़ेगा जी। तो सर क्या ये मानकर चला जाए कि अगर पुलिस रिमांड यहाँ पर शिजान खान की बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं जो पुख्ता चीजें हैं जिसका इंतजार हर किसी को है, चाहे वो तुनिशा शर्मा के परिवार वाले हो, हम हो, आप हो, वो कहीं ना कहीं चीजें खुलती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट क्वेश्चनिंग होती है उसमें जाके मुलजिम टूटता है, तो उसमें समय लगता है जी। और ये इतना आसान मुझे मुलजिम लग नहीं रहा है, ये थोड़ा शातिर किस्म का है कि जिस तरह की ये एक्टिंग कर रहा है, एक्टर तो है ही, एक्टिंग कर रहा है, रोने की एक्टिंग कर रहा है, उसमें उसके अंतिम संस्कार में जाने का ड्रामा कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि मैं सिंपैथी गेन करूं जी। अब एक ही इनका दोनों का मेकअप रूम था, एक ही शेयर करते थे, दे वर वेरी क्लोज। फिर जो बॉडी को वहां से जब उतार के जैसा बताया जा रहा है वहां पुलिस नहीं थी और ही लोग लेके गए थे, क्या स्थिति थी, उस सबको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, उस सबको मिलाने की जरूरत है कि भाई है हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ है। तो अभी तो ये लंबा चलेगा, इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, राहें आसान नहीं है, चाहे शिजान खान की हुई या इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझती हुई। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करूंगी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन सर आपसे एक और लेना चाहूंगी कि अगर शिजान खान अपराधी है तो उसे सख्ती के साथ सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो निर्दोष है, उसने कोई अपराध किया ही नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं तुनिशा शर्मा की मां के जरिए, और तमाम जो सबूत है वो कहीं ना कहीं शिजान खान के फेवर में ही यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे में एक मासूम, एक निर्दोष को सजा ना हो, क्या उसको लेकर भी ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, और कानून तो ये कहता है कि चाहे 99 जो है गुनहगार छूट जाएं, जी बिल्कुल, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। पर जो इसमें सेक्शन 306 लगा हुआ है जी, ये तो स्पष्ट रूप से होता ही है कि भाई उसके इंस्टिगेशन पे उसकी वजह से सुसाइड हुआ है जी, तो उस बात से कैसे बच सकता है वो। बिल्कुल, लगातार उसी की जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में डॉक्टर अमन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर आफ्ताब का एक बार फिर से मैं जिक्र करूं श्रद्धा हत्याकांड को लेकर, तो आफ्ताब का जब पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा था, उससे पहले जब जांच प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी, तो आफ्ताब भी कहीं ना कहीं अपने बयानों को बदलता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में तमाम तरह की जो तहकीकात की, उसके बाद उसने अपने जुर्म को कबूल किया। तो ऐसे में अभी बेशक से शिजान खान पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी की श्रेणी में शिजान खान को रखा गया है। अगर वो वाकई में अपराधी होते हैं तो किस तरह की मनोस्थिति यहाँ पर एक अपराधी की पनपती है कि वो लगातार अपने बयानों को बदल रहा है, और बिना इस चीज के डरे कि अगर कल को पकड़ा जाता है तब उसके साथ क्या सख्ती बरती जाएगी। आप ये देखिए कि अगर आप उसके ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं, बट यहाँ पे उसके ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं, बट यहाँ पे तो पहला केस सुसाइड का रहा है, तो क्या क्यों ना हम मनोस्थिति जो उनकी है, जो तुनिशा थी, उसके बारे में क्यों नहीं बात? वो एक स्ट्रेस नहीं ले पाई थी, वो डिप्रेस थी। डिप्रेशन का सही समय पे इलाज किया जाता तो वो इस केस तक पहुंचती नहीं। जनरली जो हम देख रहे हैं वो भी अपराधी हो सकते हैं, उनको मैं बचा नहीं रहा हूँ इस टाइम ना, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि वो नहीं हो सकते, वो चीज सेकेंडरी है। बट पहला बात ये है कि अगर आप देखें
पैटर्न जो था, जो उनकी लास्ट वीडियो भी हमने देखी है, उसमें वो उदास बैठी हुई थी, लोग उनका मेकअप कर रहे थे और उस टाइम पे एविडेंटली सीन भी वही चल रहा था जब उनके हाथ पे कोई यहाँ पे नस कटने का निशान बनाया जा रहा था। आप ये देखिए कि जब एक आर्टिस्ट वो ऐसी कोई वीडियो अपलोड करता है तो उसके चेहरे पे यू विल सी अ स्माइलिंग कर्व एटलीस्ट कि वो कुछ अपलोड कर रहा है। वो डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन का सही समय पे इलाज हमारे देश में होना बहुत मुश्किल होता है। जब तक इंसान या तो सूली से लटक नहीं जाता या फिर वो जहर खा के मर नहीं जाता, लोगों को उसकी बातों पे विश्वास ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में भी है। और ये बाद में कहने वाले लोग बहुत हो जाते हैं कि अगर हमसे एक बार बात की होती तो हम आगे बात बढ़ाते। आपने, मेरा कहना यह है कि आपने उस इंसान को वो स्कोप ही नहीं दिया कि वो आपसे बात कर सके। और अगर हम इसको आगे लेके चलें इस बात पे कि जो ये शेजान जी हैं ये अब आरोपी हैं, तो ये भी हो सकता है। होने को तो देखिए किसी केस में कुछ भी हो सकता है, बट ये कहना कि देखिए हम लोगों ने एक सितारा खोया है तो उसने अपनी बहुत करीबी दोस्त खोई है। आप मानेंगे इस बात को, राइट? जी बिल्कुल। वो जो भी था वो काफी करीब थे, तो उसके रोने को और सबको हम कंसीडर करें ना करें वो तो हमारी अपनी इच्छा होती है। बट मेरा पहला सवाल यही रहता है कि क्यों ना हम उस इंसान पे पहले टारगेट करें जिसकी डेथ हुई है और उसकी लाइफ से सीखें कि आगे ऐसा ना हो। अब बिल्कुल सर, तुनिशा शर्मा की मनोस्थिति उस दौरान क्या कुछ होगी वो समझ पाना बेहद मुश्किल है। और ऐसे में हर बार यही कहा जाता है कि हर आत्महत्या करने के पीछे एक ठोस वजह जरूर होती है, जो उस वजह को खंगालने की कोशिश पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्योंकि आत्महत्या करने वाले इंसान के पीछे कोई ना कोई हत्यारा जरूर होता है। लौटूंगी मैं आपके पास, और भी किस तरह की मनोस्थिति यहाँ पर पनप रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मानवी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मानवी जी, ये पूरा मामला आपने देखा होगा, लगातार कई तरह के एंगल इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख पा रहे हैं? बहुत ही दुखद खबर है और बहुत अच्छा मेरी ऑडियो को कुछ प्रॉब्लम चेक करना बहुत हमने अच्छा टैलेंट खो दिया है। पर उसके साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जीवन एक संघर्ष है और मुझे लगता है कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। कोई भी आपको चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए उसको ओवरकम करना आपको बहुत जरूरी है। अब ये जहां तक इस शहजान की बात कर ले, शहजान का और इसका मुझे कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार नजर आता है, क्योंकि जब आप सेट पे होते हैं, सेट पे आप जब जाते हैं तो आप अपने को एक्टर्स के साथ काफी क्लोज नेट में काम करते हैं, ब्रेक्स इकट्ठे लेते हैं, मील्स इकट्ठे लेते हैं। और जहां तक तुनिशा की बात है, वो लद्दाख भी गई थी आउटडोर शूटिंग के लिए और काफी दिन के लिए वो वहां पे गई थी और वहां पे वो थोड़ा से क्लोज हो गए होंगे। लेकिन मैं ये चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं वो थोड़ी सी कोमल और चंचल होती हैं, वो बहुत जल्दी एक विजुलाइज कर लेती हैं कि एक हमारा अफेयर है या बॉन्ड है, एक अच्छे से बॉन्ड को अफेयर में वो विजुलाइज करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि शहजान नहीं चाहता था, ये चाहते थे। अब यहाँ पे मैं वकील साहब का जवाब दे दूं कि बयान वो बदल रहे हैं, तो बयान किस परिस्थितियों में उससे लिया जा रहा है, जेल में दबाव का कारण है, इसकी वजह से वो अपने बयान बदल रहा है, बिकॉज बहुत प्रेशर हो जाता है जब आप रिमांड करते हैं और वो जो बयान है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। और जो डॉक्टर ने बोला कि नो स्कोप टू टॉक, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। क्योंकि जब उसको एक अटैक आया, उसको एक 16 दिसंबर को एक एंजाइटी अटैक आया था शूट में, और शूट को रोक करके, प्रोडक्शन को पूरा रोक करके उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो 16 दिसंबर को जब उसको हॉस्पिटल लेके गया गया तो उसकी फैमिली उस वक्त तक क्या कर रही थी? फैमिली को पता था उसकी परिस्थिति क्या है, वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, तो फैमिली को मेडिकल असिस्टेंस उसको दे देनी चाहिए थी। जब एक को एक्टर से वो अट्रैक्टेड है और वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो यहाँ पे फैमिली को उसको ब्रेक दिला देना चाहिए था और मेडिकल असिस्टेंस, और अगर कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखा देता तो शायद आज वो हमारे बीच में होती। तो कहीं ना कहीं फैमिली से चूक हुई है। अगर फैमिली खुल के बोलते क्यों नहीं है कि अगर आप बोल देते हैं तो सीरियल से ना बाहर निकाल दे। अगर ये बात बहुत बड़ी है कि अगर आप डिप्रेशन में, आप स्ट्रेस आउट हैं, एंजाइटी अटैक हो रहा है, तो अगर ये चीजें लीक हो जाती है प्रोडक्शन हाउस में तो वो आपको बाहर निकाल सकते हैं सीरियल में। तो ये चीज दबा दी फैमिली ने और अब हमें उसका जो रिप्रेशन झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है शहजान की इतनी ऐसा कोई वो इंटेंशन नहीं था, उसको नहीं रिलेशनशिप करना था, तो फैमिली अगर सपोर्ट कर सकती होती
ये लेकिन ऐसे इस मुंडी बीच हिलाने के वकील मानवी साहब जी, कुछ आपने नहीं कहा होगा। कि ये वन साइडेड लव का पूरा मामला लग रहा है, लेकिन इस बीच शिजान के जो भी बयान सामने है उसमें एकमात्र बयान ये भी सामने आया है कि जब श्रद्धा हत्याकांड का मामला देश भर में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा, तो उससे कहीं ना कहीं शिजान डर गया था, जिसकी वजह से, क्योंकि शिजान मुस्लिम है और वो तनीषा शर्मा हिंदू है, तो ऐसे में उसको लगा कि कहीं हमारे रिश्ते का भी अंजाम गलत ना हो, इसके चलते उसने ब्रेकअप यहाँ पर कर लिया। दूसरी खबर यहाँ पर ये भी सामने आ रही है तनीषा शर्मा की प्रेगनेंसी की भी, तो क्या ये मामला जी वो प्रेग्नेंट नहीं, वही तो कह रही हूँ, सूत्रों के हवाले से जो आपको खबर आती है वो गलत निकलती है। प्रेगनेंसी की खबर आई थी, प्रेगनेंसी की खबर अगले दिन पोस्टमार्टम में क्लियर हो गई कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। यहाँ पे भी वो बयान बदल रहा है क्योंकि वो कितने प्रेशर में होगा। अब आप मुझे बता दीजिए, उसकी गलती ये है कि वो मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है तो उसे उठा करके अंदर कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत ने कहा थे ये लोग, सुशांत सिंह राजपूत ने जब आपके हिसाब से सुसाइड करा था तो जो कटघरे में आती है वो रिया को अंदर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए इसको उठा के अंदर कर दो। ऐसी कितनी सारी स्थितियां होती हैं जब सामने वाला मुसलमान नहीं होता, एक हिंदू होता है, उसको आप उठा करके अंदर नहीं करते। अब इसको मैं उल्टा कर दूं, अगर यही हरकत शहजान ने करी होती तो क्या आप तुनीशा को उठा के अंदर करते? बिल्कुल भी। और आप और हम बैठ करके यहाँ डिबेट भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक मुसलमान को हिंदुस्तान में जीने की आजादी तो है नहीं। कुछ भी होता है तो अब लफ्ज़ हमारे साथ जी समाना जी, एक बार फिर से मैं रुख आपका करूंगी, आप भी यहाँ पर लगातार बातें सुन रहे हैं। मानवी तनीषा जी की साफ तौर पर कहना कि अगर अपराधी मुस्लिम है तो आपकी जो कार्य प्रणाली है पुलिस प्रशासन की वो एक अलग एंगल से चलती है, लेकिन अगर अपराधी हिंदू होता तो आप उससे पूछताछ भी नहीं करते। इसकी वर्किंग का और जिस तरह से डिफेंड कर रही हैं सीजान को, तो इससे बिल्कुल एक तरफा बात लगती है। अभी क्या पता है, जो अपराधी बार बार अपना बयान बदल रहा है, क्या वो इनोसेंट है? सच्चाई एक होती है, उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है उसमें। और इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? सब कानून सबके लिए बराबर है, और बिल्कुल इससे बढ़िया कहीं और कानून हो नहीं सकता। इसलिए कि मुसलमान है तो उसको पकड़ लिया। अरे भाई, सेक्शन 306 क्या होता है? वो कौन सी परिस्थिति है जिसकी वजह से सुसाइड किया? क्या एक डिप्रेशन में ऐसे ही आ गई वो? उस डिप्रेशन को लाने के लिए क्या क्या हालात थे, क्या रीजन थे? 306 क्योंकि वो एक हिंदू थी, इसलिए हमने छोड़ दिया। वो डिप्रेशन में थी। आप मेरी बात सुनिए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अगर मुझे कोई मुसलमान लड़का पसंद आ जाता है तो आप कौन सा जिहाद बोलेंगे उसको? पहले ये बता दीजिए, अगर मुझे कोई मुसलमान लड़का पसंद आ जाता है आप उसको कौन सा जिहाद बोलेंगे? अरे जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना नाम छुपाए, अपनी आइडेंटिटी छुपाए और लड़की को कोई मतलब नहीं है फोर्स करे धर्म परिवर्तन के लिए, तब आप बोल सकते हैं इस चीज को लव जिहाद। यहाँ क्या लव जिहाद हुआ? उससे कोई दोस्ती नहीं रखी थी, अब उसे डिप्रेशन में आ गई, वो डिप्रेशन में आ गई, उसको नहीं रखती थी कोई दोस्ती, उसको कोई दोस्ती नहीं रखती। सेट पे जितने लोग मौजूद थे कोई भी इस चीज की पुष्टिकरण नहीं कर रहा कि दोनों का अफेयर था। अरे सेट पे जो लोग हैं नहीं उनका इंटरेस्ट है, तो वही तो ये चीज नहीं है। आप अगर प्रेशर करेंगे, आप अगर रिमांड में प्रेशर करेंगे, उस बेचारे पे दबाव करेंगे तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा ना। इसीलिए उसके बयान बदल रहे हैं, क्योंकि आप चाह रहे हैं वो बयान ऐसे दे, आप उसको मॉडिफाई करवाना चाह रहे हैं ना, इसीलिए वो बयान बदल रहा है। आप और कुछ अंदर क्यों नहीं करते? आपने 306 रिया पे क्यों नहीं लगाया? अरे आपने 306 रिया पे क्यों नहीं लगाया? आप लगा देते ना। कितना किसान के फैंस ने, कितने किसान के फैंस ने आवाज उठाई? मैंने भी उठाई। हमारी आवाज दबा दी आप लोगों ने, हमारी आवाज को आपने आगे नहीं करने दिया। हमने कितना बोला रिया को अंदर करे, करा आपने? किसी ने नहीं अंदर किया रिया को। लेकिन रिया के मामले में इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी ना, जिस तरह से अभी शिशान खान जेल के अंदर में है, लगातार पूछताछ की जा रही है, तो रिया से भी उस तरह से पूछताछ की गई थी। लेकिन जब बाद में चीजें कुछ अलग ही निकली तो उसमें फिर बाकी कानून क्या कर सकता है? मैडम जो पूछताछ हुई है वो ड्रग्स के मामले में हुई है, वो सुसाइड के मामले में नहीं हुई है। आप उसको सुसाइड कहते हैं, हम मर्डर ही कहते हैं, लेकिन उस मामले में नहीं हुई है। ड्रग्स के मामले में सुसाइड हुआ, ये वकील साहब को भी पता होगा, आपको भी पता होगा। और अगर 306 आप रिया पे क्यों लगाया? लगा देते आप, क्योंकि ये मुसलमान है, इसीलिए हर चीज इसकी पकड़ी जाएगी। वो बेचारे ने। लेकिन मानवी तनीषा जी, एक बात आप ये बताइए कि अभी तो लगातार ये जांच का विषय है, लेकिन अगर शिशान खान यहाँ पर वाकई में अपराधी पुष्टि हो जाती है तब क्या आपका रिएक्शन रहने वाला है? पूरी शूट रुक गई, पूरा शूट रुक गया। ये कोई 5 बंदों की टीम नहीं होती है, इसमें 100 के आंकड़े होते हैं टीम में। कम से कम 500 बंदा होगा प्रोडक्शन हाउस में, 500 बंदा सेट पे होगा, 500 बंदों का काम रुक गया। और सही उसके बाद उसको मेडिकल असिस्टेंस दे देना चाहिए था। मदन ने क्यों नहीं मेडिकल? अभी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बोला कि कोई ना कोई को बोलना चाहिए था।
असिस्टेंस मिल जाता, अगर वो एंजाइटी गुजर रही थी, डिप्रेशन से गुजर रही थी, वो ब्रेकअप नहीं झेल पा रही थी, जो उसको लग रहा था कि वो ब्रेकअप है, तो उसको असिस्टेंस चाहिए थी, उसको एक, क्योंकि आप देखिए आप किसी से अट्रैक्टेड हैं, आप रोज सेट पे जा रहे हैं, अब रोज उसी को फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप और ही डिप्रेस होते जाएंगे ना, अंदर ही अंदर आपको कोई चीज खाई जाएगी ना। आप सेट पे ना जाते, 10-15 दिन का आप ब्रेक ले लेते, उसके बाद यहाँ उसकी दवाइयाँ शुरू हो जाती, डॉक्टर को दिखाते, साइकियाट्रिस्ट को दिखाते, तो कुछ गलत नहीं बोल रही मैं। आज मुझे कोई पसंद आ जाता है तो जरूरी नहीं है सामने वाला मुझे पसंद करे, वकील जरूरी नहीं है सामने वाला भी मुझे पसंद करे। अगर मुझे पसंद आता है, आप अपनी मर्जी किसी पे थोप नहीं सकते, और अगर ऐसे हल लगती है, लड़का सुसाइड करने लग जाए तो उसके बाद दूसरे बिल्कुल ये जांच का विषय है, कोर्ट में जब मामला जाएगा तब का तब देखा जाए किस तरह से फैसला यहाँ पर सामने आता है। मैं आप दोनों से माफी के साथ रुख आपका करूंगी। अब चूंकि देखिए डॉक्टर अमन चौधरी जी, तमाम तरह की बातें यहाँ पर लगातार सामने आ रही, दोनों की बातें भी आप सुन रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर इस पूरे मामले पर एक मनोचिकित्सक के हिसाब से देखा जाए तो किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्या ये जिहादी मानसिकता जो पनप रही है ये उसका शिकार है? और ऐसे में क्योंकि जब भी कोई डिप्रेशन का शिकार होता है तो अपने मन की बात सामने वाले को बताना बहुत मुश्किल होता है, ये कैसे समझाया जाए? डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर बात करना भी एक पागलपन है, ठीक है। उसमें अगर हमें कहीं पे प्लेटफॉर्म मिलता है इस बारे में बात करने का, तो क्यों ना हम उस टाइम पे डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करके लोगों को जागरूक करें, रेदर देन कि हम उसको हिंदू और मुसलमान बना देते हैं। इस टाइम पे जब हम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इन सब के बारे में बात कर सकते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें हिंदू और मुसलमान क्यों करना है? हमारे देश की सरकार, हमारे देश की जनता बहुत है उस करने के लिए। जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है डिप्रेशन को बात करके लोगों को जागरूक बनाने के लिए, तो कृपया हम वहीं पर रुकते हैं, सुसाइड की बात करते हैं और बात करते हैं आजकल के टाइम में स्ट्रेसर्स की। क्या पता तुनिशा शर्मा के ऊपर इतना स्ट्रेस हो कि उसको झेल ही ना पाई हो और रिलेशनशिप और ब्रेकअप एक अलग रीजन बन गया हो उस चीज का। क्या पता वो अपने लाइफ के पर्सनल स्ट्रेस में रही हो, वो अपने लाइफ के ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस में रही हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, घर की तरफ से प्रॉब्लम हो। किसी ने वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करी नहीं। आज तक वो किस साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही है, साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है, गई भी है कि नहीं गई है, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बिल्कुल अब पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर खुलती हुई नजर आती है, परत दर परत, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा की उसके लिए शुक्रिया। तो तुनिशा शर्मा का ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से जांच पड़ताल भी कर रहा है, लेकिन इस बीच अब महत्वपूर्ण यही कि जिन सवालों को यहाँ पर तुनिशा शर्मा छोड़ गई है, क्या उन सवालों का किसी भी तरह से जवाब मिलता हुआ नजर आता है या नहीं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।